everyone, I'm Rukia from LiveFit 247. Again, I'm going to share a fantastic topic with you today. So, आज का जो topic है वो it's a very interesting topic. Why? Because most of the time हम कोई activity चालू करते हैं, फिर थोड़ा कुछ दुखने लग जाता है and then we usually tend to give up. So, we should never give up the activities. I'm going to talk about muscle soreness. So, according to me, muscle soreness is the good pain. अभी गुड पेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे होते हैं. सोरनेस कब आता है? यूजुअली हम जब कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या कोई एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हमें सोरनेस आता है. अभी वो क्यों आता है उसका मेजर रीजन है बिकॉज बहुत टाइम के बाद हम कोई मसल यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम एक जगह पे बैठे रहते हैं एंड मूवमेंट हमारी बहुत कम रहती है. तो कोई चीज में अगर जो मूवमेंट करने लग जाते हैं तो बहुत बार थोड़ा बहुत सोरनेस आ जाता है. जैसे अगर हमने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां यूज नहीं की थी तो उसके बाद जब गाड़ी यूज करने लगे तो बहुत सारे किक्स के बाद हमारी गाड़ियां चालू हो जाती है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी ऑल्सो. सो लेट्स सी बेसिकली मसल सोरनेस क्या होता है एंड आई वांट टू शेयर समथिंग जो वो सोरनेस थोड़ा रिड्यूस कैसे आप कर सकते हो. So the side effect of stress on your muscles when you do any kind of workout gives you muscle soreness. So it is just a side effect, but it's a very good side effect. That means you have done some movement of your body. Secondly, it is called as delayed onset muscle soreness, commonly called as DOMS. Okay? कब होता है ये? So when we do any kind of workout, it starts within 6 to 8 hours and it lasts for almost 24 to 48 hours. So बहुत बार जिस दिन वर्कआउट करते हैं उस दिन इतना कुछ लगता नहीं है पर दूसरे दिन हमारे बॉडी पार्ट बहुत पेन होने लग जाते हैं या फिर दुखने लग जाते हैं, अकड़ जाती है बॉडी या मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बैच में जब आप स्क्वाट्स लेते हो दूसरे दिन बैठना उठना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज नथिंग बट अ मसल सोरनेस. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू कि थोड़ा ये सोरनेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्कआउट काइंडली हाइड्रेट योरसेल्फ. इवन ड्यूरिंग द बैच मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कीप ऑन सिपिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर बिकॉज इफ यू ड्रिंक गुड वाटर योर मसल्स आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर एंड सोरनेस कम होने के चांसेस है. सो ड्रिंक इनफ वाटर, हाइड्रेट योरसेल्फ. आपको पता है कि दूसरे दिन मैं लॉन्ग रन्स के लिए जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ या दूसरे दिन मैं बहुत HIIT वर्कआउट करने वाला हूँ तो उसका प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट अ डे प्रायर. सो हाइड्रेट योरसेल्फ, ड्रिंक इनफ वाटर. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट ट्राई टू यूज अ फोम रोलर. अगर बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया या बहुत रन के बाद हम आते हैं तो अच्छी तरह से वो मसल स्ट्रेच कीजिए एंड फोम रोलर यूज कर सकते हो. और कुछ भी नहीं रहा, इफ यू डोंट हैव अ फोम रोलर घर पे बेलन रहता है लाटनो जिसको बोलते हैं वो भी आप यू कैन यूज इट लाइक अ फोम रोलर एंड डू अ फैंटास्टिक स्ट्रेचिंग जिसकी वजह से सोरनेस थोड़ा कम हो सकता है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जितना पानी इंपॉर्टेंट है उतना अच्छा न्यूट्रिशनल फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू डू अ वेरी गुड वर्कआउट. बॉडी को एक्चुअली खाने के मोर इंपॉर्टेंट देन फूड बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन नहीं देने की वजह से बॉडी हमेशा फटीग मोड या वीक मोड में जाती है. सो मसल के लिए जो फूड रहता है वो अच्छा न्यूट्रिशन होता है. सो व्हेन यू यूज टू मच ऑफ मसल वी शुड ऑलवेज सब्स्टिट्यूट इट विद गुड न्यूट्रिशन, प्रोटीन विद इन हाफ एन आवर ऑफ द वर्कआउट डन. द नेक्स्ट वन इज स्लीप वेल. कल ही हमने स्लीप के बारे में देखा है. तो नींद बहुत जरूरी होती है बिकॉज इट इज अ नेचुरल वे इन विच योर बॉडी रिकवर्स. सो नींद बहुत जरूरी होती है. सो इफ यू स्लीप वेल मसल रिकवरी बहुत अच्छी तरह से और फास्ट हो जाती है. सो स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज यूजुअली बहुत सारे लोग हम यही करते हैं. आज बहुत हैवी वर्कआउट किया, बहुत पैर दुख रहे दूसरे दिन, आज का वर्कआउट मैं नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ. ये गलती बिल्कुल हमें नहीं करनी है. मे बी यू डोंट डू द सेम इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट द नेक्स्ट डे बट यू ऑलवेज डू अ लाइट वर्कआउट. सो ये बहुत जरूरी है. अगर आप दूसरे दिन नहीं वर्कआउट करोगे तो तीसरे दिन और तकलीफ होगी एंड अगेन योर मसल्स आर गोइंग टू गो इनटू अ सॉफ्ट मोड वेयर उनको वर्कआउट करने के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं. सो आफ्टर द डे आफ्टर द टफ वर्कआउट गो इन फॉर अ लाइट वर्कआउट and avoid painkillers. This is very important.
कभी कभी मसल सोरनेस इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर हमें बिल्कुल ही आदत नहीं है वर्कआउट करने की, 2-3 महीने का गैप हो गया है एंड हम अचानक से वर्कआउट करते हैं तो बहुत हाई इंटेंसिटी में सोरनेस आ जाता है, बट विच इज़ वेरी नेचुरल। तो उसके लिए कोई हाई पेन किलर लेने की या एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डू द फर्स्ट फ्यू थिंग्स एंड यू विल बी गुड। यूजुअली जब हम पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं तब मसल ग्रोथ ना थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड देम स्ट्रॉन्ग एंड बिग यू शुड अवॉइड हैविंग अ पेन किलर और एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक मसल सोरनेस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ों का हमने ध्यान रखा तो रेगुलर वर्कआउट या रेगुलर एक्टिविटी हमें करने में बहुत आसानी हो सकती है एंड वील नेवर मिस आवर वर्कआउट बिकॉज doing something for 45 minutes, any kind of workout for 45 minutes is a sign of healthy active lifestyle and it is very very mandatory to do it. So don't ignore muscle soreness but deal with muscle soreness, and I hope this tip is very very useful to all of you and none of you will really miss your workout because of soreness. Thank you so much for listening to me and stay tuned for more updates.